प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 2 जून 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ टोबित का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 और 24 से 25 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी। टोबित दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई हैं, तेरे निर्णय सही हैं। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसे ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अम्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः 7 को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा, तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारिन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी नहीं देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? यह सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमामय सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय टोबित तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत राफाएल को भेजा गया, जिससे वह दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 18 से 27 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए, तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए।
सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ के अनुसार टोबित प्रभु को अपनी आखिरी सहारा मानता है। उसका दुख इतना गहरा है कि वह मृत्यु के लिए प्रार्थना करता है। मृत्यु ही उसे सब दुख से स्वतंत्र प्रदान करेगी। टोबित स्वीकार करता है कि उसने और उसके पूर्वजों ने पाप किया है, अतः प्रभु का निर्णय न्याय संगत है। वह क्षमा याचना करता है। लेखक हमें नहीं बताता है कि प्रभु का प्रत्युत्तर क्या था। आगे वचन संख्या 7 से 17 तक में सारा का संकट एवं प्रार्थना के बारे में वर्णन किया गया है। जी हाँ, सारा टोबित के ग्रंथ की दूसरी मुख्य पात्र है। उसका जीवन भी दुख भरा है। जैसे टोबित अपनी पत्नी की फटकार सुनता है, वैसे ही सारा भी अपनी नौकरानी की फटकार सुनती है। अस्मादेव नामक पिशाच ने उसे सुखद विवाहित जीवन से वंचित किया था। आरामी भाषा में अस्मादेव का अर्थ है नष्ट करने वाला। सारा भी सोचती है कि मृत्यु उसके दुख को दूर कर देगी। वह प्रार्थना करती है और प्रभु के सामने अपने आप को निर्दोष घोषित करती है। उसका संकट उसके विश्वास की परीक्षा लेता है। यहाँ हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में प्रभु धार्मिक लोगों की रक्षा करता है? एक यहूदी स्त्री के लिए अविवाहित या निसंतान होना बहुत बड़ी दुर्घटना है। सारा के कोई भाई बहन नहीं थे और ना ही उसके पिता का कोई करीबी संबंधी या घनिष्ठ दोस्त जिससे वह विवाह कर सके। प्यारे मसीह विश्वासियों, इस छोटे से परिच्छेद में टोबित एवं सारा की कहानी के संघर्ष का समाधान प्रस्तुत किया गया है। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और रफाएल दूत को भेजता है। इब्रानी भाषा में रफाएल का अर्थ है प्रभु चंगा करता है। रफाएल उन्हें न केवल शारीरिक पीड़ाओं से परंतु आध्यात्मिक दुख से भी चंगा करता है। वे समुदाय में पुनः संगठित हो जाते हैं। अतः टोबित और सारा के जीवन वृत्तांत से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जिसे प्रभु ईश्वर प्रेम करते हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफों एवं कठिनाइयों का आना आम बात है। लेकिन हम उनसे घबराए नहीं, बल्कि प्रभु में भरोसा रखें, अपने धार्मिकता में अडिग बने रहें। प्रभु जरूर आशीष एवं कृपाओं से विभूषित करेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें से कुछ तो समझ में आती हैं, कुछ समझ के परे हैं और कुछ बातें भ्रम में डाल देती है। जी हाँ, मृत्यु और पुनरुत्थान की बातें इसी प्रकार की हैं। जी हाँ, इस दुनिया में
अनगिनत लोग आए और चले गए, अर्थात बहुत से लोग इस दुनिया में जन्म तो लिए और मर भी गए। अर्थात बहुत से लोग इस दुनिया में जन्म लिए और मर गए, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं लौटा। आगामी जीवन के बारे में किसी ने ठीक से नहीं बताया। यह एक रहस्य है। सिर्फ हम ईसाई लोग पुनरुत्थान की बात करते हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कई बार और संत पौलुस ने स्पष्ट व्याख्या किया है। फिर भी पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए ईश्वर की विशेष कृपा की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार के अनुसार सदुकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। वे ईसा से जानना चाहते हैं कि अगर मृत लोगों का पुनरुत्थान होता है तो वह स्त्री जो 7 भाइयों की पत्नी बन चुकी थी, पुनरुत्थान के पश्चात किसकी पत्नी होगी। ईसा समझाते हुए कहते हैं कि पुनरुत्थान के पश्चात शादी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव अमर बन जाता है। जो मृत्यु से पूरी तरह नष्ट हो जाता है, उसे शादी और संतान की आवश्यकता नहीं होती है। आगे ईसा सदुकियों को याद दिलाते हैं कि ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं। वे मृतकों के नहीं, अपितु जीवितों के ईश्वर हैं। प्यारे भाइयों बहनों, सदुकी लोग भी धर्म ग्रंथ से अच्छी तरह से परिचित थे। जी हाँ, इसीलिए तो उन्होंने ईसा की परीक्षा लेते हुए तोबित के ग्रंथ अध्याय 3 और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1 से 10 तक के वाक्यों को अपने मन में रखते हुए प्रभु यीशु से एक सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा, 7 पुरुषों की निसंतान स्त्री पुनरुत्थान में किसकी पत्नी होगी। विधि विवरण ग्रंथ में कहा गया है कि कई भाई एक साथ रहते हों और उनमें से कोई निसंतान मर जाए तो मृतक की पत्नी का विवाह उसके पति का भाई करे। इसी प्रकार तोबित के ग्रंथ में सारा नामक एक स्त्री पिशाच के प्रकोप से 7 पतियों की हत्यारिन मानी गई थी। प्रभु यीशु सदुकियों की अज्ञानता एवं उनके कुविचार जानकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उन्होंने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक का उदाहरण देते हुए कहा, जहां ईश्वर जीवितों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर कहकर मूसा ने पुनरुत्थान की पुष्टि की है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि पुनरुत्थान होता है और हम सबको उस पर विश्वास करना चाहिए। पुनरुत्थान के विषय में यीशु का सिद्धांत अपने पुनरुत्थान और पूर्वजों के पुनरुत्थान पर आधारित है। ईश्वर अपनों के साथ अनंत प्रेम का रिश्ता रखता है और वह रिश्ता मरने के बाद भी बना रहता है। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। जी हाँ, यदि हम पुनरुत्थान में विश्वास करें तो सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र में अपने भाइयों का अभिवादन करते हुए ईश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से सभी प्रकार के वरदान दिए हैं, अतः उसमें विश्वास दृढ़ रहना चाहिए और पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें किसी तरह का भ्रम ना हो। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मसीह ने मृतकों में से पुनर्जीवित होकर हम सब के लिए पुनरुत्थान का मार्ग खोल दिया है। हम सब मरकर जी उठेंगे और युगानुयुग ईश्वर के राज्य में उल्लसित होंगे। उस दिन की तैयारी में पवित्र जीवन बिताना अति सार्थक है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा दानों से हम उनकी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करें और पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार करें। ईश्वर आप सभी को अपनी कृपाओं से विभूषित करे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों,
आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।